नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए रुख करेंगे प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एक पीड़ित, जिसका नाम मोहम्मद अरबाज है, अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से उसने बताया कि रविंद्र यादव नाम का एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ लाखों की धोखाधड़ी की है। अरबाज A to Z टूर एंड ट्रेवल्स नाम की कंपनी का संचालन करता है। रविंद्र ने उसके यहाँ से गाड़ियां किराए पर लेकर एक कंपनी में लगवाने की बात करके उन गाड़ियों को गिरवी रख दिया। 1-2 महीने गाड़ियों का किराया देने के बाद रविंद्र ने किराया देना बंद कर दिया। उसके बाद जब अरबाज ने उसे अपनी गाड़ियों का किराया मांगा तो उसने बताया कि उसकी गाड़ियां गिरवी रख दी गई हैं। कोर्ट के जरिए अरबाज ने अपनी 6 गाड़ियां छुड़वा ली। एक गाड़ी का अब तक कोई पता नहीं है। इसके अलावा रविंद्र ने इन गाड़ियों के ऊपर अपनी पत्नी के नाम पर धोखाधड़ी करके एक बैंक से लोन भी कराया था। रविंद्र और उसकी पत्नी पूजा दोनों झांसी पुलिस में हैं। अरबाज ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग की है कि इन धोखाधड़ी करने वाले पुलिसकर्मी से न्याय दिलाया जाए, साथ ही ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है। क्या समस्या लेकर आए? हम पिछले तकरीबन 11 महीने से एसएसपी साहब के यहाँ भी हम कई बार मिले हैं और डीआईजी सर से भी मिल चुके हैं एक बार। तकरीबन एक रविंद्र यादव नाम का सिपाही है और पूजा यादव, वो झांसी में तैनात थे। उनसे हमारी 2023 में मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे साथ टूर एंड ट्रेवल्स का काम किया था। तो उन्होंने हमसे बोला था कि हाथरस के रहने वाले हैं, उन्होंने हाथरस में हमारी गाड़ियाँ लगवाई थी। तो हमसे बोलने लगे कि वो भाई वहाँ पे काम करना है, तुम्हें भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो हमने गाड़ियाँ रविंद्र यादव को दी थी, वो वहाँ जाके गिरवी रख गई थी हाथरस में। तो मैंने उनको कोर्ट से छुड़ाया। रविंद्र यादव ने कुल मिला के मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तकरीबन 38-40 लाख रुपए का समथिंग का फ्रॉड किया है रविंद्र यादव ने। तो मैंने इसकी शिकायत कई बार की है और मुझसे उल्टी डिमांड 45 लाख रुपए की कर रहा है और जगह जगह से हम पे दबाव बनवाता है। एक सिपाही है यादव है, उसी का रिश्तेदार है, मिनरवा चौकी पर है। वो हमें बार बार कहता है कि मामला निपटा लो वरना तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। तो मैं अभी कप्तान साहब के पास गया था और विपक्षी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो कप्तान साहब ने मेरी भी सुनी और उनकी भी सुनी। तो कप्तान साहब ने मुझे आश्वासन दिया है, परेशान ना हो, इस पर सख्त कार्रवाई होगी, इसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अभी मेरे सामने बोला है। सीओ साहब ने भी इसकी जांच की थी, उसमें दोषी पाया गया हुआ है। ये सस्पेंड चल रहा है अभी। और इसने एक फ्रॉड और किया है, अपनी बीवी के नाम पर एक लोन कराया है पुलिस की दम पर और गाड़ी नाम कराई नहीं है। अपने बीवी के अकाउंट में हमने जो गाड़ी दी थी रेंट पे, उस पर लोन करा लिया है अपनी बीवी के नाम पर। उसमें पैसे आए हुए हैं, मैंने दिए हुआ है, उसमें सारे मैंने सबूत भी दिए हैं। उनके घर की वीडियोज़ वगैरह सारी हाथरस की सारी चीज़ें मैंने एक एक एविडेंस दिया है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन दोनों की सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। ये झांसी में और भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, काफ़ी संपत्ति उल्टी सीधी बना के रखे हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनकी जांच होनी चाहिए। मैं योगी जी से न्याय की गुहार लगाता हूं कि मेरे साथ इंसाफ हो। दोनों लोग पुलिस में हैं और दोनों लोग मुझे जगह जगह से दबाव बनाते हैं। तकरीबन 10-12 साल से झांसी ज़िले में हैं वो दोनों लोग और वो कोर्ट में भी रहा है। कोर्ट में मुझे एक बार उसने दोनों लोगों ने मिल के मारा है और चौकी इंचार्ज ने जांच की थी। मेरे साथ गए थे चौकी इंचार्ज साहब, 1 महीने तक जांच चलती रही और फिर उसके बाद में वो बोलने लगे कि चल रही है। उसके बाद उनने CCTV फोटोज निकाले नहीं है। दोनों लोगों ने मुझे न्यायालय के गेट पे मारा था। यानी ये इतने बड़े गुंडे हैं कि न्यायालय के गेट पे भी मुझे मार रहे हैं। उसमें LIU जाँच भी हुई थी, सारी जाँचें हुई थी, मगर उसका पता नहीं चला मुझे। मगर CO साहब की जाँच का पता है कि उन्होंने मेरी निष्पक्ष जाँच की है और उसमें उसको दोषी ठहराया है। मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको इनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। पुलिस के नाम पे उल्टा सीधा कर रहे हैं ये।